वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है ये इसलिए है कि आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून कब आएगा या क्या मिरेक्युलस होगा, क्या चेंजेस आएंगे जो आपको गुड फॉर्च्यून की तरह लगेंगे, इस बारे में आज की रीडिंग में हम जानेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। और ये फर्स्ट पाइल है येलो रोज़ वाली, सेकंड सी ग्रीन रोज़ वाली एंड थर्ड इज़ बेबी पिंक रोज़ वाली। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की थी यानी कि पॉइज्ड कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून कब आ रहा है। यहाँ पे हमें जो नंबर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 48। इट मीन्स टोटल हम करेंगे तो 12 नंबर हो सकता है। ठीक है, मे बी आपके ज़िंदगी में 12 डेज में कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए या फिर 12 मंथ्स में भी हो सकता है। और यू कैन कंसिडर कि 4 वीक्स, 8 वीक्स या 4 मंथ्स या 8 मंथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है 2021 में। यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है विद इन 4 वीक्स या 4 मंथ नज़र आ रहा है। 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे 8 भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेविल कार्ड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। पॉइज्ड कार्ड बेसिकली जो आपने एंकर कार्ड चूज़ किया है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका शाइन करने का टाइम आ गया है। ये जो रीडिंग मुझे ज़्यादा लग रही है वो करियर ओरिएंटेड लग रही है कि आप फोकस्ड हैं बहुत। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने काम पे ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है क्योंकि अब आपका जो शाइन करने का टाइम आ चुका है। आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। आपके लिए एक हैप्पी टाइम शुरू होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे मुझे डेविल कार्ड नज़र आ रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। डेविल जो है, डेविल एक ऑब्सेशन को दिखाता है। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप ऑब्सेस्ड हैं, मे बी आप करियर के लिए अपने काफ़ी पैशनेट होना अच्छी बात है, बट एक लिमिट के बाद वो ऑब्सेशन हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसा हुआ हो जो आप ग्रैस्प ना कर पा रहे हो, कुछ नेगेटिव हुआ है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है। उसकी वजह से आपका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया है एंड यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट दैट थिंग। आप सारा दिन सारा वक्त एक ही चीज़ में डूबे रहते हैं और आपको पता ही नहीं है ये जो आपका प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है तो उसको कैसे जीना है। तो थोड़ा सा आपको आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की ज़रूरत है। तो बैलेंस तो आपको क्रिएट करना होगा, वरना आपके लिए सही नहीं होगा। आप अपने रूटेड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को काम करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, मेडिटेट कर लेना चाहिए, योगा करना चाहिए, थोड़ा टाइम नेचर में चले जाएं और फिगर आउट करने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मे बी अभी आपके लिए सही वक्त नहीं है, बट पॉइज्ड कार्ड क्योंकि आ चुका है तो आपका शाइन करने का तो टाइम आ ही रहा है ना। फिलहाल आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन यही दिखाता है कि अपने दिमाग की आपके बनाई हुई कहानी है कि आप ट्रैप्ड हैं, यू आर नॉट फ्री, सब आप ही के ऊपर अपने डिसीजंस थोपते हैं एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा आपकी टाइमिंग की बात है। आपके पास अपनी फ्रीडम है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और कई बार अगर ऐसा लगता भी है ना तो वो टाइमिंग की बात है। आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बड़ी क्लियर हेडेड होती है, तो आपका दिमाग क्लियर है, बट अपने जो आसपास की नेगेटिविटी है या दिमाग में जो नेगेटिव ख्याल आते हैं उन पर कंट्रोल कीजिए। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, इतना ज़्यादा इमोशनल ना हो कि उससे आपको परेशानी हो जाए। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लियर हेडेड है कि उसे क्या करना है ज़िंदगी में, प्रैक्टिकली सोच रही है चीज़ें, तो वो आपके लिए बेटर होगा थोड़ा, अगर आप प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस के बारे में सोचें। देन वी हैव ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो कार्ड है वो ये बताता है कि अभी जो है आपको अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है चीज़ें। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा चलो आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आप अभी नहीं समझ पा रहे, बट आप ऑब्जर्विंग के मोड में होंगे
तो आप बेहतर जान पाएंगे कि जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं है ना, नॉट फॉर यू, वो क्यों नहीं है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज़रा वक्त को ऑब्जर्व कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और पॉजिटिव सोचिए। देन वी हैव क्लीन इट अप। क्लीन इट अप जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि अपनी ज़िंदगी का क्लटर जो है वो आपको क्लीन करना है। क्लटर कैसे क्लीन करना है? देखिए, थोड़ा सा जो आपका ऑब्सेसिव बिहेवियर है अपनी प्रॉब्लम्स के प्रति, इसको ठीक कीजिए। और आप लिटरली क्लीनिंग भी कर सकते हैं अपने हाउस की, अपनी ज़िंदगी की। वो कैसे? जो जो चीज़ें हैं, जैसे हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ों को हटा दीजिए, नेगेटिव सोच को हटा दीजिए। जब भी वो आपके दिमाग में आती है उस पर कंट्रोल कीजिए, अच्छा सोचिए। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं। देन वी हैव केव, जिसका मतलब है सेंचुरी, एंड ब्रेथ। ये जो कार्ड है ये बताता है कि क्लीन इट अप अगेन। ये बता रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव थॉट से, ऑब्सेशन से डील कर रहे हैं, परेशान हैं, आपका दिमाग एक ही चीज़ पे लगा रहता है, या तो आप फ्यूचर की फिक्र करते रहते हैं, जो पास्ट में हुआ उसके बारे में सोचते रहते हैं। बट आपके पास जो है, ये जो चीज़ें हुई हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इनका कोई रीज़न है, और इतना आपको ऑब्सेसिवली सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेंचुरी का मतलब है थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए, थोड़ा काम कंपोस्ट होने की कोशिश कीजिए ताकि यू विल फील बेटर, और थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, ताकि आप ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ले सकें। यहाँ भी नेचर में दिखाई हुई है, नेचर में जा सकें। आपको थोड़ा काम कंपोस्ट महसूस करने की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो। देन वी हैव इंट्यूशन। आपको जो है वो अपनी इंट्यूशन की बात सुननी चाहिए। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप उसकी बात सुन के डिसीजंस लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे, क्योंकि आपके इंट्यूटिव हंचेस बहुत अच्छे तरह काम करते हैं। यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। आप बहुत अवेयर हैं, ऑन पॉइंट है आपके थॉट्स और इंट्यूशन आपकी, तो आपको उस हिसाब से डिसीजंस करने चाहिए और उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। देन वी हैव बैटल ऑफ द ब्लूज। टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। जो हो गया है ज़िंदगी में उसे छोड़ के आपको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए थोड़ा। अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस करने की ज़रूरत है, एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। और अपनी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चेंज लाना है उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि गुड फॉर्च्यून आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलेगा। आपके शाइन करने का टाइम आ चुका है, बशर्ते आप अपनी अंतरात्मा की सुने और एक एक कदम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली बढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी की टेंशन्स को ऊपर वाले को सरेंडर करें और शांत हो जाएं। काम कंपोज, अपनी मेहनत की, अपना 100% दिया, दैट्स ऑल। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, और गुड फॉर्च्यून जो है आपके लिए बहुत जल्द आ रहा है, और आपकी खुद की पर्सनालिटी शाइन करती नज़र आएगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून क्या लेके आ रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास पाइल है ये ऑब्जर्वर की पाइल है, तो आपका जो थीम कार्ड है वो ऑब्जर्वर है। यहाँ पे नंबर 49 दिया हुआ है, मे बी 13 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या 4 और 9 जो डेट्स हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ये नंबर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे पास 3, 8 और 10 भी हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे 10 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, एंड 3 ऑल्सो। हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑब्जर्वर कार्ड है ये बता रहा है कि फ़िलहाल जो है आप अपने सिचुएशंस को, करंट सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मून कार्ड ये बताता है अभी आप कंफ्यूजन में हैं, आपको बहुत फॉगी सा सब कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इस तरह कैसे ज़िंदगी चलेगी, क्या आप डिसीजन लेंगे। और हाँ, आप काम की वजह से काफ़ी परेशान हैं, आपके करियर में ये प्रॉब्लम सारी है। साथ ही साथ आप ये सोचते होंगे कि आप अपना काम काम सेट कर लें अच्छे से, अपने काम में मास्टरी हासिल कर लें, तब आप अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, तब आप अपने
रिलेशनशिप किसी के साथ चूज़ करेंगे या शुरू करेंगे, उसके बाद आप शादी के बारे में सोचना चाहते होंगे, पर ऐसी सिचुएशंस फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रही। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत टेंस्ड हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे आप अपने हर्डल्स को पार करें, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बट ऑब्जर्विंग मोड में आप फ़िलहाल हैं, और मून कार्ड ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है और बहुत जल्द आपको सही रास्ता मिलने वाला है। क्योंकि कन्फ्यूज़न तो ये कार्ड शो करता है, बट साथ साथ अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा इंट्यूशन से अलग करना सीख जाए, है ना, अपने डर को हटा के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकें, तो आपके लिए बहुत जल्दी रास्ते खुल जाएंगे। ऑब्जर्व जो आप कर रहे हैं ना आपके सामने, वो इन्फॉर्मेशन सारी रिवील होगी बहुत जल्द। यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल है। आप एक मास्टर आर्टिसन है, अपने काम में माहिर है, तो आप जो भी करना चाह रहे हैं ना, जो भी करने की सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आपका वक्त भी बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है अगस्त के मंथ में ऐसा हो कि, क्योंकि 8 नंबर में मुझे नज़र आ रहा है, आपको कोई रास्ता मिले आपके क्राफ्ट या क्रिएटिव काम या स्टडीज़ या स्कॉलरशिप, ऐसा कुछ जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में, करियर में मदद मिले। और हो सकता है कि अक्टूबर मंथ, क्योंकि 10th मंथ होता है, उसमें आपके लिए कोई आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन और रिलेशनशिप्स के मामले, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, तो कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। एंड एम्प्रेस कार्ड आपके पास आया। एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि यू विल लिव अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरी एक इम्पॉर्टेंट थीम होगा आपकी ज़िंदगी का। आप एम्प्रेस या एम्परर की तरह रहेंगे और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके पास। ये जो रीडिंग मुझे नज़र आ रही है, अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, बट बहुत जल्द आपको आपका करियर मिलेगा, और आप जिस तरह सोच रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी, तब आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचेंगे, आपकी फैमिली होगी, वो सब पूरा होता नज़र आ रहा है मुझे। तो बहुत सारी आपके लिए लग्जरी आ रही है, रिचनेस आ रही है, आपके काम के थ्रू आ रही है, आपके रिलेशनशिप के थ्रू भी आ रही है, कि मे बी जिससे आपकी शादी हुई हो चुकी हो या होने वाली हो, ही और शी मे बी रिच। और यहाँ मुझे एक पूरी फैमिली लाइफ नज़र आ रही है जो बहुत हैप्पी फैमिली है, इनहेरिटेंस मिलती कुछ नज़र आ रही है। और एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि यू हैव ऑल द फॉर्म्स ऑफ अबंडेंस, कि आपके पास हर तरीके की अबंडेंस है, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इट। देन वी हैव नॉट फॉर यू। अभी ये जो हमारे पास कार्ड आया था ना, मून कार्ड, तो मून कार्ड जो था वो कन्फ्यूज़न को दर्शाता है कि एट टाइम्स जब हमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो आपके लिए जो चीज़ें नहीं हुई है ना, वो आपके लिए कभी थी ही नहीं, इसीलिए आपके लिए ऐसा वक्त था कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं हुई। ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव शेप शिफ्टिंग क्लाउड्स एंड वल्नरेबिलिटी मेडो। यू हैव टू बी वल्नरेबल। आपको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें वल्नरेबल होने की ज़रूरत है। मे बी आपको जो भी आप अपना सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, जो आप रियल में हैं, वो अपने लोगों को आप शो कीजिए, वो आपको आपके तरीके से ज़रूर समझ पाएंगे। आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी ऑथेंटिसिटी को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप जैसे हो वो आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड क्लाउड शेप शिफ्टिंग का जो कार्ड है वो ये बताता है कि वक्त चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, ये कन्फ्यूज़न हमेशा नहीं रहेगा, क्लैरिटी आएगी ही आएगी, और वो टाइम आपके शाइन करने का होगा। इतने आपको ऑब्जर्वर की पोजीशन में रहना चाहिए और चीज़ों को सर्च करते रहना चाहिए। डिटेल्स, इन्फॉर्मेशंस जो मिसिंग है वो आपको ज़रूर मिलेंगी, और आप इस 8 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में बहुत जल्द आएंगे कि आप अपने करियर को खुद बनाएंगे अपनी मेहनत से, और लोग आपको एडमायर करेंगे। देन वी हैव चिल्ड्रन। नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। अगर आप में से कुछ लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं कि वो कहीं दूर हैं या वो प्रोटेक्टेड हैं या नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी आपके लिए गुड फॉर्चून की तरह आ सकता है। एंड देन वी हैव ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ऑन ट्रेल।
ओरिजिनलिटी कार्ड अगेन वल्नरेबिलिटी कार्ड से मिलता जुलता है। इसका मतलब भी यही है कि आप कुछ ओरिजिनल शुरू करना चाहेंगे, कुछ कुछ क्रिएटिव जो सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनलिटी से, कुछ अपना ट्रू पाथ आप अपने करियर में लेके आएंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे जिसे करने में आपको खुशी मिलेगी, और आप हो सकता है एक साथ साथ दो काम करते हो, एक अपनी खुशी के लिए और एक फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए करते होंगे। तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपने तरीके से कुछ नया क्रिएट करेंगे। सो ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स बनने की खुशी आ रही है यूनिवर्स के लिए, कुछ लोगों की शादी होने वाली, एंगेजमेंट होने वाली, कुछ लोगों का करियर सेटअप होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सारे काम हो जाए। सो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड गॉड। आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पायल थर्ड चूज़ की है, देखते हैं कि आपके लिए गुड फॉर्च्यून कब और कैसे और किस टर्म्स पे आ रहा है और किस फील्ड में आ रहा है आपकी ज़िंदगी के। आपने चूज़ किया है नेवर एंडिंग स्टोरी कार्ड, जो कि नंबर 37 दे रहा है। तो विद इन 10 मंथ्स और 10 डेज और यू कैन से 1 ईयर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ सकता है जो आपके लिए सिग्निफिकेंट चेंज साबित होगा। मुझे फिजिकल मूवमेंट भी नज़र आ रहा है, मे बी आप ट्रैवल करेंगे, क्योंकि फूल और चैरियट दोनों है आपकी रीडिंग में, और ये कोई अब्रॉड ट्रैवल भी हो सकती है जो आप करेंगे। मे बी अपने करियर के लिए करेंगे, और मे बी किसी रिश्ते के लिए भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है किसी डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करेंगे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है किसी डिफरेंट सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो नेवर एंडिंग स्टोरी जो कार्ड है वो ये बताता है कि अभी जो आप सिचुएशन में है वो ऐसी है कि आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, और आपको ये लग रहा है साथ साथ कि ऐसा आपके साथ ही होता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है, तो वो ट्रेजरी को दिखाता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, आप बहुत आहत हैं, आपको ये लग रहा है ये सिचुएशंस कभी ख़त्म नहीं होंगी और मैं इनसे कभी बाहर नहीं आऊँगा या आऊँगी। बट कोई भी चीज़, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार का नियम ही बदलाव है, चेंज है, और आपको ये समझना होगा कि ये सिचुएशंस भी बदल जाएंगी और बहुत जल्द बदलेंगी। यहाँ पे हमारे पास फूल कार्ड है, 2 मेजर अरकानास है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। ये प्रॉब्लम्स तो बहुत जल्द ख़त्म होंगी विद इन नो टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है आप प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, तो किसी भी पल आपके लिए जो है कुछ अच्छा हो सकता है। फूल कार्ड है, 0 से रिजेंबल करता है। आप कोई नया बात हो सकता है अपनी ज़िंदगी में चूज़ करेंगे, कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है, मतलब लीप ऑफ फेथ लेंगे बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आप करियर के मामले में कुछ नया बात लें, और शुरुआत में हो सकता है आपको पूरा रास्ता नहीं पता हो, बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए, तो आपको ऐसा करना चाहिए। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होकर डिसीजंस लेने हैं। एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेना है, अच्छी बात है। चैरियट कार्ड भी है। चैरियट कार्ड आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आप की बहुत अच्छी विल पावर है, डिटर्मिनेशन आपका बहुत अच्छा है, कि आप अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप बहुत जल्द, अगर आप फोकस्ड हो जाएं, तो आप इस एनर्जी से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी मूव करने लगेगी, स्टक नहीं महसूस करेंगे आप। देन वी हैव इमेजिन। इमेजिन कार्ड अगेन ये बताता है कि आप जो है आपके अंदर मजिशियन की कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मजिशियन जो होता है उसके पास सोचने की एबिलिटी होती है, करने की एबिलिटी होती है, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है अपने ज़िंदगी में। उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो वो ना कर सके, क्रिएट ना कर सके। वो हिम्मत नहीं हारता है। तो ये सब क्वालिटीज़ आप में भी हैं, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। आपको ये विश्वास रखना होगा कि कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद की किरण आपके लिए भी आएगी। देन वी हैव वेकअप कॉल, सुनामी एंड ड्रीम टाइम, क्रिएशन। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके लिए
बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बेसिकली हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा लगे या फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, बट ये आपके लिए अच्छी ही शुरुआत लेके आएगा। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और वो होगा, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो। यहाँ पे ड्रीम टाइम क्रिएशन का भी बता रहा है, तो हो सकता है आपके ड्रीम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलते हों जिनको आपको सुनना चाहिए। ठीक है, आपको अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखना है। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस के साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें ड्रीम्स में देखते हैं और कुछ लोगों की ड्रीम्स सच भी हो जाते हैं, तो ज़रा उन पे ध्यान दें। और इससे पहले आप भूल जाएं उसे कहीं नोट कर लें। अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि वो जानने की आपको ज़रूरत थी, तो ऐसा आपके लिए हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको ड्रीम्स के थ्रू मिले। और दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है कि अपने ड्रीम्स पे विश्वास करें, उन्हें अपने आप को हारने मत दें, अपने ड्रीम्स को ना टूटने दें। क्रिएशन ये एक बताता है कि आप कुछ क्रिएटिव काम शुरू कर सकते हैं, जो फूल कार्ड बताता है। जो नई शुरुआत करेंगे आप, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि क्रिएटिव कोई काम शुरू करेंगे। ड्राइंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, डांसिंग है, कोई भी काम हो सकता है विच इज़ क्रिएटिव। ठीक है, और जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं, बहुत पॉपुलर रहेंगे। आई थिंक आपके लिए वो करियर जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा। ड्रास्टिक चेंज आएंगे बहुत सडनली आपकी ज़िंदगी में, बट वो चेंज जो होंगे ना, वो बहुत अच्छे के लिए होंगे आपके। फिर जो हमारे पास कार्ड आए वो आया है मेमोरीज चेरिश, मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। आपको अपनों का प्यार बहुत सारा मिलता नज़र आ रहा है। इन सब चीज़ों पे जो भी आपको धोखा मिला है, इसे ये मत सोचिएगा कि चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, रिश्ते अच्छे नहीं होते। ठीक है, वो पर्टिकुलर इंसान आपके लिए नहीं है तभी आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने उसे नहीं रहने दिया है। तो आपके लिए जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो चीज़ें आपके लिए बनाई हैं कोई चाह के भी उन्हें आपकी ज़िंदगी से नहीं हटा सकता। और जो हट जाती हैं तो समझ जाइए वो आपके लिए है ही नहीं। बाकी अगर वो आपके लिए है ना, तो आप कैसे ना कैसे उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपको ढूंढ लेंगी। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। आपको जो है वो अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ एक नेगेटिव चीज़ हो या नेगेटिव लोगों की वजह से आप सोचने लगे होंगे कि पता नहीं प्यार की इम्पोर्टेंस है दुनिया में नहीं है, रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस है नहीं है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको प्यार करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस देने वाले हैं आपको, तो उनकी कदर आपको भी करनी चाहिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।